नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक। सुप्रीम न्यूज बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश। सबसे पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के व्यापक संशोधन की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की शक्ति को निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखने का तर्क दिया। हांगकांग में उच्चवन अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 83 हुई। 250 अब भी लापता बताए जा रहे। पुलिस ने लापरवाही से मौत के संदेह में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गहन अवदाब के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड वार्निंग जारी की। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट श्रृंखला में करारी हार के बावजूद बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर को हटाने से इनकार किया। कहा गया, तीनों प्रारूपों में वे 2027 विश्व कप तक हेड कोच बने रहेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, जबकि महिला प्रीमियर लीग नीलामी में दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष सघन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय में तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (रोपा) के तहत चुनाव आयोग की यह शक्ति केवल एक निर्वाचन क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि आयोग को यह शक्ति नहीं है कि वह पूरे राज्यों में व्यापक स्तर पर एक साथ मतदाता सूची संशोधन अभियान चलाए। यह मामला निर्वाचन प्रक्रिया के मूल को प्रभावित करता है, क्योंकि यह ईसीआई की व्यापक प्रशासनिक शक्तियों की वैधानिकता पर प्रश्न उठाता है। सिंघवी का तर्क लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन को दर्शाते हुए चुनावी सुधारों के कार्यान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय की चल रही निगरानी को रेखांकित करता है। हांगकांग के ताइपो जिले में वांगफुक कोर्ट आवासीय परिसर में बुधवार दोपहर से लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जिससे यह हांगकांग के 70 से अधिक वर्षों के इतिहास में सबसे घातक आग बन गई है। बचाव दल अब भी 250 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। अग्निशमन अधिकारियों ने सूचित किया है कि आग पर काबू पाने का अभियान लगभग पूरा हो चुका है। पुलिस ने अग्निकांड के संबंध में लापरवाही से मौत के संदेह में 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को संदेह है कि ऊंची इमारतों की बाहरी दीवारों पर लगी सामग्री अग्निरोधी मानकों को पूरा नहीं करती थी। साथ ही लिफ्ट लॉबी के पास की खिड़कियों के बाहर अत्यधिक ज्वलनशील स्टायरोफोम सामग्री पाई गई, जिसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। यह बड़ी त्रासदी न केवल एक आपदा है, बल्कि शहर के निर्माण सुरक्षा और नियामक मानकों में गंभीर विफलता का संकेत है, जिसके चलते सभी निर्माणाधीन आवास संपत्तियों के निरीक्षण का आदेश दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 28 और 29 नवंबर 2025 के लिए तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए रेड वार्निंग जारी की है। यह चेतावनी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट पर बने एक गहन अवदाब (डीप डिप्रेशन) के प्रभाव के कारण है। इन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की प्रबल आशंका है। रेड वार्निंग का अर्थ है कार्रवाई करें, टेक एक्शन, जो स्थानीय प्रशासन और निवासियों के लिए उच्च जोखिम का संकेत देता है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में 0-2 की करारी हार के बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। बीसीसीआई के उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि गंभीर तीनों प्रारूपों में हेड कोच के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे और 2027 विश्व कप तक कोई बदलाव विचाराधीन नहीं है। यह निर्णय टीम स्थिरता को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। भले ही भारत ने घरेलू मैदान पर लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारी हों, पिछले साल न्यूजीलैंड से 0-3 और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 0-2। यह 40 से अधिक वर्षों में पहली बार है जब भारत को लगातार 2 घरेलू टेस्ट श्रृंखला में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि गंभीर ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि यह फैसला बीसीसीआई को करना है। बोर्ड ने तत्काल प्रतिक्रिया नीजर्क एक्शन से बचने का फैसला किया है। हॉकी के सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने न्यूजीलैंड पर 3-2 की रोमांचक जीत दर्ज की। मैच के आखिरी क्वार्टर में सेल्वम कार्थी ने निर्णायक गोल दागकर भारत को विजय दिलाई। क्रिकेट जगत से खबर है कि महिला प्रीमियर लीग (WPL) की मेगा नीलामी में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग करते हुए 3.20 करोड़ रुपए में रिटेन किया। मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को 3 करोड़ रुपए में खरीदा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय में मतदाता सूची के व्यापक संशोधन की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की शक्ति को निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखने का तर्क दिया।
हांगकांग में उच्चवन अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 83 हुई, 250 अब भी लापता बताए जा रहे। पुलिस ने लापरवाही से मौत के संदेह में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गहन अवदाब के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड वार्निंग जारी की। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट श्रृंखला में करारी हार के बावजूद बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर को हटाने से इनकार किया। कहा गया, तीनों प्रारूपों में वे 2027 विश्व कप तक हेड कोच बने रहेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, जबकि महिला प्रीमियर लीग नीलामी में दीप्ति शर्मा को 3.20 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह अंक समाप्त हुआ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें सुप्रीम न्यूज बुक। नमस्कार।